So find the values of A and B so that x plus 1 and x minus 1 are factors of x raised to power 4 plus ax cube minus 3x square plus 2x plus 3। देखो मैंने ना इसको पूरा एनालिसिस करके तो मैंने कहा इसमें क्वेश्चन की टाइप जो है वो क्या होगी, आपको या तो रिमाइंडर निकालना होगा, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड चेक वेदर इट्स अ फैक्टर और जीरो। ठीक है ना, या तो आ जाएगा फाइंड द रिमाइंडर, या आपके पास आएगा चेक वेदर g of x is a factor, या फिर आएगा चेक वेदर, लिख लो इस चीज को, x इक्वल टू k इज अ जीरो। ये तो समझ में आता है सबको, रिमाइंडर निकालना है ना। आपको जैसे फॉर एग्जांपल अब लिख भी लो, जब आपको कहा जाए फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 या x प्लस 2 लिख लो। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2? तो आप क्या करोगे, जो आपके पास डिवाइजर है उसे इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यू निकाली, पुट दिस वैल्यू हियर, f ऑफ माइनस 2 पुट करेंगे, 6 माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 13 माइनस 2 प्लस 12, क्या आ जाएगा, माइनस 8 इंटू 6 माइनस 48, 4 5 जा 20 प्लस 26 प्लस 12, 38 हो गया, माइनस 10 माइनस 30 आ गया। दिस इज द रिमेन। ठीक है, और यही क्वेश्चन आता है चेक वेदर एफ ऑफ एक्स इज अ फैक्टर, दिस इज एक्स प्लस 2 इज अ फैक्टर। तो हम लिखेंगे सिंस f of minus 2 is 30 minus 30 which is not equal to 0, therefore x plus 2 is not a factor। 3 marks में 2 marks में x equal to minus 2 is not a 0। ठीक है, ये होता है जब आपको फाइंड करना जाएगा। लिखो इस चीज को, ये क्वेश्चन की टाइप्स है जो मैं आपको सेग्रीगेट करके बता रही हूँ इसमें। इसके बाद ना सिर्फ आपको समझना है क्वेश्चन को, और उसके बाद आई थिंक ये सारा चीज क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या हमें निकालना है। ये क्वेश्चन मानकर चलना आपके पेपर्स में होगा ही। समझ में आ गई? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए,
विदाउट एक्चुअल डिविजन, जब स्पेसिफिकली ये कहा जाता है विदाउट एक्चुअल डिविजन, show that 2x cube plus 13x square plus x minus 70 is exactly divisible by x minus 2. Show that 2x cube is exactly divisible by x minus 2. तो क्या करना है? सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर स्टार्ट करोगे x माइनस टू इक्वल टू 0 लिखो स्टेप बाय स्टेप, x इक्वल टू 2, फिर f ऑफ x या p ऑफ x करके पॉलिनोमियल को लिख दिया। हाँ जी, हाँ वो पहले वो तो खा ले, उसके बाद फिर उसमें रोटी डाल दे दो। 2x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस x माइनस 70, तो आप f ऑफ 2 निकालोगे, 2 इंटू 2 क्यूब 13 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 70, 8 2 जा 16, 13 4 जा 52 प्लस 2 माइनस 70, तो ये 70 बन के आता है। सिंस f of 2 is equal to 0, therefore by factor theorem f of x is exactly divisible by x minus 2, और यही होता फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है ना, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइप आता है, आपको चेक करना है या तो चेक वेदर फैक्टर और फाइंड द रिमाइंडर। तो फर्स्ट टाइप है चेक वेदर फैक्टर और फाइंड द रिमाइंडर। अब सेकंड टाइप क्या है, लिखो, समझ में आ गया ना ये? अब आपको क्वेश्चन ना, सच में कह रही हूँ, जब इस तरह से टाइप बनाकर लिख लो और अपने आप को फिर ask yourself question falls into which category, उसने फैक्टर रिमाइंडर कहा है तो क्या करना है। उसने कहा, अब उसने कहा है if x minus a is a factor of x cube minus ax square plus 2x plus a minus 1, this is a very important question, पेपर में आता है ये। x minus a is a factor of the given polynomial, find the value of a। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको फाइंड मिसिंग वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यूज ए के पी क्यू आर ऐसा दिया जाएगा। यूजुअली एक्स जो है इस टर्म का वेरिएबल है, जो ए के पी क्यू आर ये यूज किए जा रहे हैं, ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हमने मिसिंग कर दिया है इस पूरे, ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ गया? एक्स जो होता है वो एक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे मैं अगर 1 घंटे में क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो यूजुअली मैं 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करवाती हूँ, तो मैंने कहा लेट इट बी एक्स, है ना? कितने बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे काम कर रहे हैं, अगर मैं कह रही हूँ 5 बच्चे कर रहे हैं तो वो हो जाएगा कितने क्वेश्चन, मतलब कितनी बार वो क्वेश्चन हुआ 5x। तो व्हाट इज द वर्क डन इन दैट क्लास 5x, क्योंकि एक बच्चे ने वो एक्सप्रेशन नंबर ऑफ क्वेश्चन किए तो 5, तो 5 क्या होगा जो मैं काउंट करके बता सकती हूँ ऑन द सिचुएशन। लेकिन कितने क्वेश्चन होंगे दैट वेरीज, दैट चेंजेस एज पर द सिचुएशन, टॉपिक के हिसाब से, आपके समझ के हिसाब से। समझ में आ गया ना? ये चीज होती है। प्रोडक्शन में फैक्ट्री है, मशीन कितनी लगी है वो फिक्स है, लेकिन एक दिन में कितना काम होगा फिक्स हो जाता है, बट समटाइम्स भी वेरी, 200 यूनिट बन जाएंगे, कभी 400 होंगे। समझ में आ गया? वो एक्स है, लेकिन कितनी मशीनरी लग गई वो फिक्स हो गया, दैट रिप्रेजेंट सम कांस्टेंट, कि मैं कितनी मशीनरी लगा सकती हूँ। समझ में आ गई इतनी बात? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1। अब ये एक्स माइनस ए फैक्टर है, तो आपको पहला जो टेस्ट टाइप आएगा, आपको दिया जाएगा मिसिंग वैल्यू, कहा जाएगा कि एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए, तो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1, सिंस x minus a is a factor of f of x। तो ये स्टेप्स याद रख लो, क्योंकि ये वर्ड्स आपने लिखने हैं वहां पे। बाय फैक्टर थ्योरम f of a इक्वल टू 0। अब f of a पुट करोगे तो a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर,
2 इंटू ए प्लस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स जीरो नहीं है। एफ ऑफ एक्स एक एक्सप्रेशन है। ये वैल्यू एक नंबर पुट करने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर 0 आता है। एक्स की जगह ये ए रखते हैं तो उसका आंसर 0 आए। ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आ गई? 1/। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये हो गया कि आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है और आपको फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब इसी में और क्या दिया होता है, देखो एक फैक्टर देना होता है। फैक्टर में मतलब मुझे पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा जो वैल्यू पुट करेंगे। अब आते हैं रिमाइंडर वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है? इफ 2x³ प्लस 3x² माइनस kx प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, रिमाइंडर इज 7, फाइंड वैल्यू ऑफ k। इस रिमाइंडर 7 का मतलब क्या है? और उस फैक्टर में, फैक्टर का मतलब क्या था? उस फैक्टर का मतलब था रिमाइंडर क्या है? एक चीज ये याद रखियो, अगर ज्यादा मुश्किल आती है एक हम चीज याद रखेंगे, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या होता है? हमने वो वैल्यू पुट की एफ ऑफ ए या एफ ऑफ के। समझ में आ गया? तो इस केस में हमने कहा था एफ ऑफ ए इज 0। एफ ऑफ एक्स 0 नहीं है, एफ ऑफ एक्स एक एक्सप्रेशन है, वो इक्वेशन नहीं है। लेकिन उसमें एक नंबर पुट करने के बाद वो 0 बन जाता है। उनको जब कैलकुलेशन करते हैं तब वो 0 आता है। एफ ऑफ एक्स तो एक एक्सप्रेशन है एक्स में, ये इक्वल टू 0 नहीं कहा होगा, इसको बस ऐसे ही लिखा होगा। ठीक है ना? जैसे मैंने 2x+3 लिख दिया, ये एक एक्सप्रेशन है। इक्वल टू 0 करने का मतलब है मैंने इसे इक्वेशन बना दिया, मैंने इक्वेशन नहीं बनाया। मैंने 2x+3 लिखा। अब मैं कहूँ ये 0 होता कब है? इसको 0 बनाना है तो मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ? समझ में आ गया? तो आपने तब कहा कि 2 की जगह मैं अगर x की जगह -3/2 लिख दूंगी तो क्या हो जाएगा? ये 0 बन जाएगा। तो ये -3/2 पे 0 हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब जब उसका फैक्टर कहा है तो रिमाइंडर क्या होता है? 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 7। डिवाइजर क्या है? x-2। तो पहले आपने क्या करना है? x-2 को इक्वल टू 0 करके क्या लिखना है? x की वैल्यू 2। तो रिमाइंडर का मतलब है रिमाइंडर इज 7, देयरफॉर f ऑफ 2 इज 7। तो आप यहाँ पे लिख दोगे f ऑफ x किसके इक्वल है? 2x³ प्लस 3x² माइनस kx प्लस 5। तो एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है? 2 इंटू 2³ 3 इंटू 2² माइनस के इंटू 2 प्लस 5। और एफ ऑफ 2 7 है, ये किसने बताया? रिमाइंडर थ्योरम। तो एफ ऑफ 2, तो अब देखो ना तुम्हारे पास x के लिए कोई नंबर था, k की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, वो कांस्टेंट, इसके साथ कोएफिशिएंट x का क्या बन जाएगा? जो वो आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है वो कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, या फिर वो कांस्टेंट टर्म है।
तो 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 5 इज 33, माइनस 2k इज इक्वल टू 7 माइनस 33, किसके इक्वल हो गया? माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 26, k इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? -30। समझ में आ गई बात? ये माइनस k इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, x की k की वैल्यू क्या है? 13, x इज अ वेरिएबल व्हिच कैन कीप ऑन चेंजिंग वैल्यूज। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास, हर रोज वैल्यू चेंज होती है वो, ठीक है? प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास 5, 6, 7, 8, 20, 24, आपकी क्लास में भी रोज वैल्यू, रोज अटेंडेंस चार्ट बनता है कि रोज इतने बच्चे एब्सेंट या प्रेजेंट हो रहे हैं, तो वो एक्स को शो करता है, वो की दैट नंबर कीप्स ऑन चेंजिंग, वो किसी भी दिन के लिए स्टेबल नहीं है, लेकिन बेंचेस क्लास में वो फिक्स है, ठीक है ना? वो कांस्टेंट नंबर शो करता है कि बेंचेस तो देखो 20 रहेंगे, अब बच्चे चाहे 40 आए, चाहे 50 आए, चाहे 15 आए, बेंचेस तो 20 ही है। समझ में आ गई बात? ये कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क पता लग गया, राइट? अब ये आता है जब हमें रिमाइंडर दिया हो, ये है उसी में सीधा सा क्वेश्चन दैट वी आर गिवन दिस इज अ फैक्टर, दिस इज अ रिमाइंडर, ठीक है ना? अब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कैसे किया जाता है? आपको एक सिंगल नंबर, सिंगल एक्सप्रेशन, पहले तो मैंने क्या किया, ये तो समझ में आ गया ना कि एक सिंगल एक्सप्रेशन है, उसमें एक मिसिंग वैल्यू है, उसको डिवाइड किया, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज फैक्टर, निकाल लिया। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या आती है? तो उसने कहा है, पहला क्वेश्चन तो ये है जो मैंने आपको कल भी करवाया था, कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, लेट मी से p ऑफ x ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, ये सिंगल पॉलिनोमियल है, नहीं ये वाला, ये वाला करना चाहिए। आपके पास पॉलिनोमियल है, उसने कहा है f ऑफ x जो है वो है x क्यूब प्लस के एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस के, ये सिंगल पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड कर रहे हैं दो नंबर्स के साथ, कौन से? x प्लस 1 एंड x माइनस 2, ठीक है? आपको रिमाइंडर्स निकालने हैं, फाइंड द रिमाइंडर्स, ठीक है ना? अब पहली चीज, हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन में जब ऐसा कुछ दिखे ना, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, डिविजिबल दिया हुआ है, रिमाइंडर करके, फैक्टर करके कुछ दिया हुआ है ना, हमेशा पहला स्टेप होगा क्वेश्चन में ना, पॉलिनोमियल देखो क्या है, उसको एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स करके नाम देके अलग लिख दो, फिर ढूंढो डिवाइजर क्या है। फिर मैंने क्या सिखाया है आपको? डिवाइजर को क्या करना होता है? इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब चाहे वो रिमाइंडर पूछे, चाहे वो फैक्टर पूछे, आपको हमेशा क्या निकालना है पहले? और एफ ऑफ -1 होता क्या है? रिमाइंडर। जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर मुझे पता है 0, पता है रिमाइंडर कीप्स ऑन चेंजिंग, किसी में 5 आता है, किसी में 2 आता है, किसी में 21, किसी में 7, है ना? पर फैक्टर के केस में रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। तो उसने कहा रिमाइंडर निकालो, उसने ये तो नहीं कहा ये फैक्टर है, ये डिवाइड करता है, उसने कहा फाइंड द रिमाइंडर। जैसे मैंने कहा 25 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, तो आप मुझे सीधा सा बताओगे रिमाइंडर इज 0, मैं नहीं पूछ रही फैक्टर है कि नहीं है, आपने कहा रिमाइंडर 0 है, मैंने कहा 27 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, है ना? सिर्फ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, आपने क्या रिमाइंडर क्या आ गया? 6। अब मैं कहती हूँ इसको एनालाइज करो फर्दर, ये रिमाइंडर है तो 0 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है? 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25। रिमाइंडर 6 का मतलब क्या है? 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 27, या 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। वही चीज आपकी पॉलिनोमियल्स में चल रही है। उसने कहा कि रिमाइंडर, हमारा सिर्फ रिमाइंडर निकाल कर मुझे बता दो क्या है, तो आप रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करोगे? एफ ऑफ -1। फिर आपने कहा x माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो आपने कहा x की वैल्यू को 2 पुट कर दो, तो एफ ऑफ 2 इज द रिमाइंडर। समझ में आ गया? तो एफ ऑफ -1 निकालो, -1 का होल क्यूब, k इंटू -1 प्लस 8 इंटू -1 प्लस k, दिस इज द रिमाइंडर।
सॉल्व तो कर सकते हो। 2k-9 f(2) भी आप निकाल सकते हो, नंबर्स लिखे हुए हैं आपने, सॉल्व करो चलो। f(2) निकालो। क्यों नहीं लिखती? जैसे थोड़ा सा बना, साथ साथ लिखना शुरू करो। यही है तो 5k+24 और 2k-9। कल वाला क्वेश्चन ही है ये ना। आपने रिमाइंडर्स निकाल दिए। 2k-9, 5k+24। अब उस रिमाइंडर्स के बारे में आपको बताया कुछ नहीं हुआ, रिमाइंडर इज 0। अब यहाँ गलतियां करते हो, आपने रिमाइंडर निकालते हैं, इसको इक्वल टू 0 कर देते हो। कहाँ है वो रिमाइंडर 0 है? उसने कहा फाइंड द रिमाइंडर, आपने रिमाइंडर निकाल दिया, उसके बाद कुछ नहीं कहा हुआ। फर्दर वो कह रहा है इफ सम ऑफ रिमाइंडर्स सो ऑब्टेन्ड इज 1। अब मैं कहती हूँ जो हमने रिमाइंडर्स निकाले ना, तो पहला आपका काम यही होगा, रिमाइंडर्स निकालो, फिर देखो रिमाइंडर्स के बारे में क्या कहा गया है। तो कहता है सम ऑफ रिमाइंडर्स इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। रिमाइंडर्स का सम क्या है? 1। अब के की वैल्यू निकालो। तो आप क्या करोगे? 2k-9, 5k+24 को क्या करोगे? एड। सम कहा है, दैट इज इक्वल टू 1। डिफरेंस कहा होगा तो बताया जाएगा, जिसे R1 - R2 लिखा जाता है, क्योंकि एम्बिग्यूटी क्वेश्चन में पेपर में नहीं छोड़ रहे हैं। स्कूल वाले क्वेश्चन भी तो मैम बताकर जाएगी, है ना। क्योंकि जितना कोई बेवकूफ नहीं है, कोई टीचर की एक्ट नहीं है कि कुछ भी कर दे। अगर है तो दो तरफ से कर दो, फिक्स R1 - R2 फिर R2 - R। सब्जेक्टिव पेपर है ना। ये मुझे नहीं पता था मैम से, फिर आप झगड़ भी सकते हो कि मैम आपने तो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। और बोर्ड तो वैसे ही बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं करता। सम ऑफ रिमाइंडर सो ऑब्टेन्ड इज 1। तो आपने कहा 7k+13 इज इक्वल टू 1। 13 थोड़ी ना होगा, 15 होगा। 7k इज इक्वल टू -14। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? समझ में आ गया? वैल्यू ऑफ के इज -2। अब जो ये के की वैल्यू निकली है ना, यहाँ पे निकली है, जो हमारा पॉलिनोमियल था उसकी निकली है। मतलब अगर आप -2 यहाँ पुट करोगे तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो आ रहा है -13। अगर आप यहाँ पुट कर रहे हो तो रिमाइंडर आपके पास आ रहा है 2। समझ में आ गया? कुछ तो आंसर निकल गया, वो तो समझा रही हूँ बस आज। आपने के की वैल्यू निकाली, दैट्स इनफ। अब नहीं, पुट नहीं करना होता, वो तो मतलब सिखाने का है कि ये है क्या नंबर के। ये वहां पे जो यहाँ पे के मिसिंग था ना, -2, यहाँ की वैल्यू है। ये जो -2 यहाँ आएगा, इसके में आएगा, वो वैल्यू। अब आपने हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन में पहली चीज तो यही सोचनी है कि मैं रिमाइंडर निकाल लूं। अगर तो वो फैक्टर है उसको 0 कर दिया, अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखो। आपको मैंने टेस्ट वो बुकलेट दिया हुआ है ना। कल वाले क्वेश्चन तो हो गए थे सारे, ठीक है, आगे करवाऊं? 9th में आगे तो करवाऊंगी, 7 तक तो हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 करवाना है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स करवा रही हूँ मैं। अभी तो अब देखो, पहली चीज तो हमेशा क्वेश्चन में देखना पॉलिनोमियल क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हमेशा इस क्वेश्चन का स्टेप्स लिख लो पहले तो। पॉलिनोमियल क्या है जी क्वेश्चन नंबर 8 में? व्हाट इज द पॉलिनोमियल? क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लिखो, x⁴ ax³ -3x² +2x+3। इसके ना प्रिंट आउट भी ले आओ अपने साथ। पूरी पॉलिनोमियल वर्कशीट अब कर रहे हैं ना आगे, इसके प्रिंट आउट करवा के ना, फोटोकॉपी करवा के अपने साथ लेकर आओ, दैट यू राइट द आंसर साइड बाय साइड। इसके आंसर आपके पास साइड बाय साइड होने चाहिए, उसी वर्कशीट में लिख लो। मैं बार बार एक चीज कहती हूँ, एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, रजिस्टर्स नहीं मिलते हैं।
मुझे भी आज 4 साल पहले वाला रजिस्टर ढूंढना है, पढ़ने बैठती हूँ कि क्वेश्चन ढूंढना होता है, मेरे पास रजिस्टर्स में सारे खंगाल देती हूँ तब जाकर मिलता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने बुक्स में या पीडीएफ ढूंढती हूँ अब मैं, या फिर क्या करती हूँ बुक में क्वेश्चन लिख लेती हूँ। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। साथ में आंसर्स हो, कोई आंसर बाद में चेक करके आपको ऊपर से बताने वाला नहीं है। ये बुकलेट हमेशा रहेगी आपके पास। कल टेस्ट रिवाइज करोगे, रजिस्टर उठाओगे, बुकलेट उठाओगे, रिवाइज करना शुरू कर दो। दैट्स व्हाट वी डोंट फॉलो। ठीक है था। चलो, ये आ गया एफ ऑफ एक्स। अब देखना है उसने दो एक्सप्रेशन क्या दिए हुए हैं, x+1 x-1, इसको इक्वल टू 0 कर दिया। क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1। फिर मुझे क्या निकालना होगा, f ऑफ -1 f ऑफ 1। ये बांध कर चलना, ये स्टेप तो आपके होंगे ही होंगे क्वेश्चन में, ये तो चीज निकाल ही लेना। f ऑफ -1 निकालोगे, 1 प्लस -a -3 -2 प्लस b। समझ में आ गया ना, -a प्लस b -4। अब आपने ढूंढने हैं वर्ड्स। आपको दिया क्या हुआ है, दो चीजें, या तो रिमाइंडर या फैक्टर या जीरो। फैक्टर जीरो का मतलब एक जैसा ही है, रिमाइंडर है तो कोई नंबर के इक्वल दिया होगा। अगर उसने लिखा है ना दैट सो दैट x+1 आर फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब रिमाइंडर इज 0, तो इसका मतलब f ऑफ -1 इज 0 बाय फैक्टर थियरम। समझ में आ गई बात, ये क्लैरिटी आ गई ना। देखो इससे ज्यादा डिटेल में मैं आप रट्टा नहीं मरवा सकती, क्योंकि ये चीज अब आपको समझनी है। मैथ्स में इतना तो हम कर सकते हैं। दिस इज बाय फैक्टर थ्योरम। क्या, हाँ हाँ, नहीं ये शो करना जरूरी नहीं होता है, ये सिर्फ इतना होता है कि आपने अपना सॉल्व कर लिया, बता दिया, मतलब जिस, हाँ, वो बस एक दिखाने का वे है कि मैंने कैसे निकाला हर बार। तो मैं लिख देती हूँ सो दैट एवरीवन नोज, वो प्लस माइनस साइन में गलती ना हो। 3x+1 है तो क्या होगा, 2x+1 है, 3x+5 होता है तो क्या लिखना है हमें, दैट इज ठीक है। तो f ऑफ -1 इज 0, इसका मतलब -a प्लस b -4 इक्वल टू 0। ऐसे अब हमने क्या किया, f ऑफ 1 निकाला, 1 प्लस a -3 प्लस 2 प्लस b। x+1 is also a factor, x-1 is also a factor, तो f of 1 is also equal to 0। तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस 0 इक्वल टू 0, a प्लस b इज 0। अब कहता है a और b की वैल्यू निकाल, तो a प्लस b इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू क्या आ गई, -b। पुट दिस वैल्यू है, -b प्लस b -4 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो इफ b इज 2, a इज माइनस। हाँ वो भी कर सकते हैं, और उससे क्या होता है, कैंसिल नहीं होगा, b कैंसिल हो जाएगा, a नहीं होगा, ठीक है कर सकते हो। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 अब खुद करो। क्वेश्चन नंबर 9 में अब क्या दिया हुआ है, दो पॉलिनोमियल्स दे दिए। अब तक हम एक कर रहे थे, दो पॉलिनोमियल्स की सेपरेट सेपरेट कंडीशन दी है। ठीक है, और एक चीज समझ लेना, जब पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हो समझ नहीं आता है तो हमेशा रीड इट इन पार्ट्स, पार्ट्स में रीड करो, एक एक नंबर एक एक वर्ड करके रीड करो। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मैं क्वेश्चन 9 करवाती हूँ। कर दूँ अब इसको, लिख लिया सबने, क्वेश्चन नंबर 9 पर आता हूँ।
व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 9? अब ना मुझे ये नहीं सुनने को मिलना चाहिए मैम समझ नहीं आया अभी भी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है R1 and R2 are the remainders when f of x and g of x are divided by x minus 1, x minus 2 respectively। अब मैं इसको जोड़ूंगी कैसे? रिस्पेक्टिवली का मतलब पहला पहला पहला, सेकंड सेकंड सेकंड। R1 रिमाइंडर है किसका? f ऑफ x क्या है? 4x³ प्लस 3x² प्लस 12ax माइनस 5। डिवाइड किससे किया इसको? समझ में आ गया? x माइनस 1 से जब इसको डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आ गया? R1। कोई एक नंबर क्या है मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको 0 पुट करके x की वैल्यू 1 निकाली। R1 किसके इक्वल है? f ऑफ 1। अब ऐसे आप मुझे R2 की वैल्यू बताओगे। ट्वेल्व ए होना चाहिए ना, वरना ये होगा ही नहीं। कैसे? क्यों ए को उधर क्यों करें? ये तो R1 की वैल्यू है। 6 + 4 है, तो अगर इसमें पुट करेंगे तो 16 आएगा। ये 4 आ गया, 6 × 2 = 12 हो गया, -2। अच्छा तुमने इसको बी लिखा हुआ है ना? नहीं ए ही होगा, 6 होगा। कहाँ पे 6 आ रहा है? यहाँ पे 26 हो गया, 28 हो गया, -2 क्या 26 नहीं आया? एक्स की वैल्यू 2 आ रही है ना? अच्छा -12 है, ठीक है, -12 मैंने गलत लिखा, यहाँ पे प्लस लिख लिया। आई टुक दिस 6 एंड नॉट -12। -14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। अब गलती यहाँ पर क्या करते हो आप, इसको कर देते हो =0। -4 -2 लिखा हुआ है मैंने, -2 लिखा। मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब आई आई 6 है, यहाँ लिखा, माइनस को नहीं दिखा, पर -2 लिखा हुआ है एक्सप्रेशन के हिसाब से, ठीक है, नंबर के हिसाब से। अब यहाँ पर मेजर गलती क्या होती है, ये R1 आपने लिखा हुआ है ना, इसको आप =0 कर देते हो। किसने कहा =0 करने के लिए? उसने कहा है रिमाइंडर 0 है, उन्होंने कहा है फैक्टर है, उन्होंने कहा रिमाइंडर R1 है, रिमाइंडर R2 है, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद उसने कहा है इफ 3R1 + R2 - 28 = 0। 3R1 + R2 - 28 = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब बताओ क्या करना चाहिए?
मतलब इसमें मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि R1 एक बाइनोमियल है, तो 3 से दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। R2 से आ जाएगा 2 + 4A - 28 इक्वल टू 3। अब सॉल्व करो इसको। ऑनलाइन क्लासेस आ गया भाई, सबका आ गया। ये सबसे कम चांसेस होते हैं। तो 16 जुलाई, तो सैटरडे तो इनका ऑफ ही होता है। 17 से संडे होंगी, इस मंडे होंगी ना। कुछ नहीं है, मतलब द किड्स हैव नॉट डन देयर हॉलीडेज होमवर्क, तो उसको बस एक्सटेंड करते जा रहे हैं कि एक एक दिन अब फाइनल हमारे टचेस देने वाले हैं। मुझे पता है वो पिक्चर प्रिंट करके अब मुझे एक दिन और मिल गया, तो सैटरडे को थोड़ा सा फ्री डे होता है, तो उस टाइम मैं करूंगी ये काम, वरना आज मैं शाम में लगती। समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपको समझ में आ गया? 40A - 20 = 0, A की वैल्यू आ गई 1। अब इसके बाद 10th क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई कर लो। हो गया बच्चे? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू है 1/2। ठीक है। सी द लेवल ऑफ अलाइनमेंट, अगर मैं इस पेन को ऐसे रखती हूँ, जो इसका पॉइंट है वो ऐसे हो गया, तो कर्सर स्टॉप मूविंग, है ना। तो सोचो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, प्लस कितना सिस्टम है दैट क्या है इसमें मुझे नहीं पता। पूरा फ्लैट है, पूरा सॉलिड लगता है, जब बोर्ड लगता है, जैसे प्लास्टिक का कोई टैब होता है वैसा लग रहा है। स्क्रीन भी इसकी वो नहीं है कि ब्रेकेबल है या ग्लास स्क्रीन है, स्टिल इफ आई राइट इट गेट्स प्रोजेक्टेड हियर। तो इसके पीछे का सॉफ्टवेयर सोचो कितना एडवांस लेवल है। हाँ, एंड सी उसी प्रोजेक्शन को हम एक सिर्फ इस वायर के हेल्प से, सिर्फ इस वायर से वहां पर सेम स्क्रीन मिरर हो रही है। ठीक है, दिस इज व्हाट, ये पीछे ये इक्वेशन भी चल रही है आपके लिए, इसके पीछे जो इसका दिमाग है वो इन इक्वेशंस के साथ ही है। मोस्टली क्लाउडी के हैं। समझ में आ गया बेटा? अब करो क्वेश्चन नंबर 10। फिर एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ। हाँ, तो क्या हो गया? दो टर्म्स है, हाँ, डिवाइडेड बाय x - 2। डिवाइजर एक ही है अपने पास, तो दोनों पॉलिनोमियल्स को x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं। कर सकते हैं ना, 5 को 26 से भी, और 26 को 5 से, 27 को 5 से, ऐसी बात होगी। दोनों में रिमाइंडर अलग अलग आएंगे। ठीक है ना, तो हमारा जो मैथ्स होता है ना, प्लस पॉलिनोमियल्स है, वो सिर्फ एक्सप्रेशन जैसे दिए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 करो कनिष्का। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब ये तो ठीक है ना, मैंने आपको इस तरह से समझा दिया दैट यू आर गिवन अ पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। पॉलिनोमियल्स अलग से लिख लो अपने पास, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस k। आपको डिवाइजर दिया हुआ है x माइनस टू इक्वल टू 0, बस एक ही है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमें हमेशा क्या निकालना है, p ऑफ 2, यहाँ पर q ऑफ 2। p ऑफ 2 निकालोगे तो क्या आएगा 16 प्लस 4k माइनस 6 प्लस 5 विच इज 15 प्लस 4k। और q ऑफ 2 निकालोगे तो 8 प्लस 8 माइनस 2 प्लस k, तो 14 प्लस k हो गया q ऑफ 2। ये तो आ गए थे रिमाइंडर। अब ये जीरो के इक्वल भी हो सकते हैं, कोई नंबर के इक्वल भी हो सकते हैं, आपस में इक्वल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने क्या कहा है, लीव्स द सेम रिमाइंडर R1 एंड R2, लीव्स सम रिमाइंडर, तो लीव्स रिमाइंडर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो ये है R1 और ये है R2। तो उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फर्दर आपको दे दिया R1 माइनस R2 इक्वल टू 0। तो आपने कहा 15 प्लस 4k माइनस 14 प्लस के माइनस है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा वो नंबर 14 प्लस के, और ये आ गया इक्वल टू 0। जिसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 15 प्लस 4k माइनस 14 माइनस के इक्वल टू 0। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, समझ में आ गया है ना। अब इसके बहुत सारे, बहुत ही ज्यादा इसके क्वेश्चंस हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट ना अलग से, यहाँ से पता नहीं मैंने क्यों 10 क्वेश्चंस लिखे हैं, आई एक्सपेक्टेड टू राइट मोर, पता नहीं क्यों मैंने ऐसे लिखे हैं, मुझे याद नहीं। पी ऑफ एक्स, हाँ तो बात तो वही हो गया ना बेटा, सेम रिमाइंडर है ना। R1 माइनस R2 का मतलब क्या हुआ, R1 इज इक्वल टू R2, दोनों इक्वल है, तभी आंसर -1/3 है, -1/3 है। दिखाए, मैंने दीक्षित का सूट ले तो नहीं समझ सकती थी। ये आ गया ना, यहाँ तुमने इसको माइनस किया और यहाँ पर ये किया, तो 4k माइनस के इज प्लस 2, यहाँ माइनस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का। अब ना देखो, जितना मैंने करवा दिया है ना, आई डोंट फील इसके बाद ना आपको इसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए, बिकॉज आई टोल्ड यू द स्टेप्स आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सच क्वेश्चंस, जब भी आपको ये फाइंड के वाले क्वेश्चन आएंगे इन पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो आपने पॉलिनोमियल लिखना है, एक दिया होगा एक, दो दिए होंगे तो दो। उसके बाद आपने डिवाइजर ढूंढना है, कभी कभी दोनों का सेम डिवाइजर होता है, कभी कभी दोनों का डिफरेंट डिवाइजर होता है। तो x इक्वल टू के करके कोई नंबर आएगा, हमेशा इसमें आपने p ऑफ k निकालना है या q ऑफ k निकालना है, तो ये थोड़े से फिक्स स्टेप हैं। फिर फर्दर आपको बताया जाएगा कि इस p ऑफ k के बारे में, या तो ये इक्वल टू 0 होगा या इसके बारे में कुछ और मेंशन होगा। इक्वल टू 0 कब होता है, जब आपको फैक्टर या जीरो कहा जाए। इन ऑल अदर केसेस आपको उसकी कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये नंबर है, ये क्वेश्चन है, लिखो फाइंड ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ पॉलिनोमियल ax क्यूब plus 3x square minus 9 and 2x cube plus 4x plus 8 leave same remainder when divided by x plus 3. ax cube plus 3x square minus 9 and 2x cube plus 4x plus a leave same remainder when divided by x plus 3. तो मैंने कहा था ना हमेशा पॉलिनोमियल देखना, पहले तो आप p ऑफ x लिख लो, ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9, ऐसे ही q ऑफ x लिख लो 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 8।
फिर डिवाइजर देखो कौन सा है आपका, x+3, इसे इक्वल टू 0 कर लो। x की वैल्यू क्या आ गई, -3। हो ना हो आपको ये दो टर्म्स तो निकालनी ही है। इसके बाद क्या, करो P(-3) निकालो और Q(-3) निकालो, उसके बाद विल सी क्या करना है। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया है, वो देयर सेम रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स क्या है, P(-3), Q(-3). तो क्वेश्चन में कहा है P(-3) इज इक्वल टू Q(-3). -27A प्लस 18 इज इक्वल टू A-66। -28A इज इक्वल टू -66 -18 -84। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, समझ में आ गया। क्या, नहीं माइनस साइन कैंसिल किया ये। हाँ जी, क्या कैलकुलेशन खुद करो पहले, दोनों को इक्वेट करके, नहीं नहीं इसको कर लो। तुम मेरी कैलकुलेशन को मत देखो कैसे आया, देख बेटा इंप्रूव करने का वे ही यही है। अब इसको सॉल्व कर, इसको बिना देखे, कौन सा। हाँ तो यहाँ पे तो मैंने -27 प्लस 18 कैसे आएगा, ये 9 है। 3 × -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 3 का हाँ, तो उसमें से ये 9 माइनस किया। हाँ, क्या हो गया, तभी कह रही हूँ ये कैलकुलेशन पार्ट सच में खुद से देखा करो। मतलब सिर्फ कॉपी करते हो वो मत करो, पहले खुद से सॉल्व करके फिर उसके बाद चेक किया करो। समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन पार्ट खुद देखा करो एक बार। आर वी क्लियर एवरीवन। अब एक क्वेश्चन लिखो, घर के लिए होमवर्क में करके आना, और इसके जो बाकी क्वेश्चन है, डिवीजन टू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लिखे हुए हैं इसके बाद के, वो कराना। ठीक है, हाँ 3x-5 ये करवा दो, तुम्हारा चेक कर लेती हूँ। ठीक है,
तो आप क्वेश्चन लिखोगे द पॉलिनोमियल्स ax cube plus 3x square minus 3 and 2x cube minus 5x plus a when divided by x minus 4, leave the remainders r1 and r2 respectively. If 2r1 is equal to r2, find the value of a. This is your homework. ये करके लाना है कल सबने, क्योंकि इसको थोड़े से क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करवाऊंगी क्लास में अपने पास बैठकर, ठीक है? या क्लास में अपने पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। सैटरडे को टेस्ट है, संडे क्लास नहीं होगी, बट मंडे ऑनवर्ड्स पॉलिनोमियल्स की थोड़ी बहुत रिविजन प्लस इसका आगे काम करवा, ठीक है? मेजर पार्ट इसका ये वाले क्वेश्चन है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और इसके फैक्टराइजेशन वाले के सिर्फ थोड़े बहुत क्वेश्चन के टाइप करवाने के बाद एज होमवर्क आपको पूरा हैंड आउट भी करने की। समझ में आ गया था?